गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा बेस्ड होगा सेक्वेंस पर। ठीक है। सेक्वेंस में हमारा जो पहले टॉपिक है वो एपी आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेक्वेंस में हम क्या पढ़ेंगे? पहले टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हमें पहले इस चीज़ को जानना है। उससे पहले हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए क्या होता है। सीक्वेंस हमारा क्या होता है, एक प्रकार का मैपिंग होता है। उस मैपिंग में जो डोमेन लेते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर होता है, और जो कोडोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और जो रेंज होता है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है। तो उसी सबसेट ऑफ रियल नंबर को हम लेंगे, मतलब क्या, रेंज को लेते हैं। रेंज को लेकर हम एक सीरीज फॉर्म में लिखेंगे, एक मतलब पैटर्न में लिखेंगे। अगर वो सॉरी उस सीरीज को हम गुड मॉर्निंग बेटा। आज का टॉपिक हमारा सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? हम सबसे पहले सीक्वेंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक प्रकार का मैपिंग होता है जिसमें सेट ए जो होता है, जो सेट ए होता है वो जिसे हम डोमेन कहते हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। जो डोमेन होना चाहिए वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो कोडोमेन है वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। उस कोडोमेन में हमें कुछ इमेजेस मिलते हैं जिसे हम रेंज कहते हैं। तो उन रेंज को हम क्लेट करके लिख लेंगे। ठीक है। एक लाइन में हमने क्लेट करके हमने लिख लिया। अब उसमें हमारे कुछ डिफिनिट पैटर्न अगर हमें मिलता है, ठीक है, उसमें कुछ अगर डिफिनिट पैटर्न मिलता है तो उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। वो पैटर्न हमारा डिक्रीजिंग में हो सकता है, इंक्रीजिंग में हो सकता है, या फिर उसे ऐड करने पर हमें टर्म मिले, या फिर उसको डिवाइड करने पर हमें कुछ टर्म मिले, मल्टीप्लाई करने पर कुछ टर्म मिले। तो जो डिफिनिट पैटर्न हमें मिलेगा तो उसी को कहते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है। हमने एक सेट कंसीडर किया, सेट, दो सेट, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ से हमने मैपिंग को डिफाइन कर दिया। ठीक है। इसमें ये क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। इसमें 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। और इसमें जो होगा, इसमें हम आपका A1 A2 A3 A4 A5 इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है। इन सभी एलिमेंट को हम यहाँ लिख लेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 डैश AN तक। ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से देखा जाए रेंज ही है। रेंज के एलिमेंट को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसी पैटर्न, इस जो लिखे, अगर इसमें हमें कोई पैटर्न मिलता है, ठीक है, मतलब हर एक टर्म एक निश्चित डिफरेंस से इंक्रीज कर रहा है, मतलब हर एक टर्म अगर कुछ जोड़ा जा रहा है, एक कांस्टेंट टर्म को जोड़ करके हमें नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो रहा है, या फिर किसी भी टर्म में एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें नेक्स्ट टर्म वाला मिल रहा है। जैसे कुछ नंबर A1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमें A2 मिल जाएगा, फिर A2 में कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे एक फिक्स्ड नंबर का तो हमें A3 मिलेगा, फिर किसी फिक्स्ड नंबर A3 को A4 मल्टीप्लाई करेंगे तो A5 मिलेगा। इस तरह से हमारा ये क्या होगा, हमें नंबर मिलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब कि हमें अगर एक सीक्वेंस के कलेक्शन में अगर हमें एक डिफिनिट क्या डिफिनिट पैटर्न अगर मिलने लगे तो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर डिफिनिट पैटर्न क्या हो, ऑब्टेंड हो जाए, मिलने लगे, अपीयर हो, ठीक है, अपीयर होने लगे, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये हमारा प्रोग्रेशन है, तो इसे कहते हैं हम प्रोग्रेशन। ठीक है। अगर ये प्रोग्रेशन हमारा कांस्टेंट टर्म के ऐड करने से हमें मिल रहा है तो उसे कहते हैं एपी। ठीक है। अगर कांस्टेंट
टर्म है कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर को ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर हमें पैटर्न, एक सीरीज पैटर्न या फिर सीरीज मिलने लग रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एपी कहेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा टॉपिक क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसी पैटर्न को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। तो मान लिया ये जो लिखा हुआ है, ये सीरीज, ये सीक्वेंस, ठीक है, ये हमारे किस में है, एपी में है। ठीक है, तो हर एक टर्म को हम इसको A1 ए लिखेंगे, इसको A प्लस डी लिखेंगे, इसको A प्लस 2D, इसको A प्लस 3D, डैश 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 A प्लस n-1D। ठीक है, क्यों, क्योंकि D हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखा जितने A है उससे एक कम होगा, तो उससे क्या होना चाहिए, सॉरी, 1 2 3 जितना नंबर चल रहा है, अगर n नंबर है, n नंबर से एक कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे D है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे n-1 लिखा जाता है। अब इसमें देखा है तो हमें फर्स्ट टर्म मिलता है, फर्स्ट टर्म जिसे हम A कहेंगे। कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D होता है। nth टर्म क्या होता है, nth टर्म A प्लस n-1D। हमें अगर लास्ट से हमें किसी टर्म को पता करना है, ठीक है, लास्ट से हमें किसी टर्म को पता करना है, nth टर्म को। ठीक है, अगर लास्ट से हमें nth टर्म को फाइंड करना हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है एल जो होता है लास्ट टर्म, या फिर इसी को कह सकते हैं हम an, l माइनस n-1D, इसी को लिखते हैं an माइनस n-1D। ठीक है, an जो है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में से हमें तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इरेज कर दिए, यही l माइनस n-1D। इंड से या लास्ट से, इंड से या फिर लास्ट से में अगर n टर्म पता करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। एक जीपी का एक प्रॉपर्टी और एपी का कंडीशन होता है कि 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये होना चाहिए, या फिर b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ये कंडीशन, दो कंडीशन होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगर तीन नंबर ए बी सी तीन नंबर अगर एपी में है तो ये कंडीशन होल्ड करता है। ठीक है, तो इसी अगर ए बी सी तीनों अगर एपी में है तो इसको हम इस तरह से ए प्लस डी और ए प्लस 2D के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी को ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। ठीक है, अगर तीन टर्म एपी में है तो इस तरह से लिखा जाएगा, या इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला लिखने का तरीका ये है, दूसरा लिखने का तरीका ये है, तीसरा लिखने का तरीका ये है, चौथा लिखने का तरीका ये है। ठीक है, तो हम तीन टर्म को अगर एपी में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। चार तरीका हमने, चार टाइप बता दिया है, इन सब का यूज होता है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस जो हो क्या होता है, डी, हमें डी निकालना होता है तो क्या करेंगे, डी इक्वल टू an-1 ये होता है। या फिर इसी को लिख सकते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A5 माइनस A4, इस तरह से चलता चला जाएगा। ये an-1। ठीक है, इसी तरह और आगे हम बढ़ा सकते हैं an+1 माइनस an। ठीक है, तो ये सब क्या देगा, ये हमें कॉमन डिफरेंस डी देगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये इसी को एक्सपेंड करके यहाँ पे हमने बताया है। लास्ट टर्म हो गया, हमें सम निकालना है कि सम ऑफ जीपी क्या होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी एपी, सम ऑफ
ए पी, जिसे हम एस एन से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश ए एन तक होता है। इसी को लिखते हैं A प्लस डी प्लस A+2D प्लस डैश 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 ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ तक हमारा एडिशन इस तरह से चलेगा। ठीक है, हमें इसका सम निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन इजक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2A प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इसी को एक तरीके से और लिखा जाता है एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, एक इस तरीके से लिखा जाता है। अगर हमें ए एन निकालना हो, यहाँ पे ए एन लिखना पड़ता है कि आप इसे लास्ट टर्म एल लिख लें, एल, ए प्लस एल। सम इस तरीके से निकाला जाएगा। कितने टर्म है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जोड़ करके दो से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला मिल जाएगा, एस एन। अगर हमें सम दो लगातार, मतलब कि दो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर हमें सम मिला दिया हो, मतलब कैसा? अगर हमें एस एन एंड एस एन प्लस वन दिया हो, क्या हो, या फिर एस एन एंड एस एन माइनस वन अगर दिया हो, हम यहाँ से ए एन निकाल सकते हैं। ए पी का सम एक एन टर्म का, एक एन प्लस वन टर्म का अगर सम दिया हो तो हम वहाँ से लास्ट टर्म निकाल सकते हैं कि लास्ट टर्म ए पी का क्या है। या फिर एन टर्म और एन प्लस वन टर्म दिया तो वहाँ से भी हम ए पी का लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है। तब तक धन्यवाद।